कहने को तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा सैलून है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मौत भी किचन में आएगी। अभी बैग बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, आए हाय हाय, चम्मच भी गर्म हो गया। पास कितने हैं शरी? अपने पास 6 हैं। ये जनाब 6 है हमारे पास ये बने हुए, और ये मैंने 2 साल पहले खरीदे थे, लाहौर शालमी से खरीदे थे मैंने। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना प्याज, ये जो फ्राइड प्याज होते हैं, क्रिस्पी प्याज होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं इसलिए अब आजकल मैंने अपना स्टाइल ये चेंज कर दिया है क्योंकि मेरे मियाँ बहुत खुश होते हैं, और वो वाकई रजब भट्ट के जो है ना व्लॉग्स इतने शौक से देख रहे हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कल खैर से था घर में दस्तरखान मौला इमाम हसन मुश्तबा का। मैं तो इतनी थक गई, इतनी मैं थक गई थी, मेरे में तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और एक तो रोज़े के साथ फिर अफ्तारी बनाना, सबसे टेंशन ये होती है कि जी जो है ना बस आगे पीछे जो आप खाना बनाती हैं ना, तो वो उसमें अगर देर से बेर हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अफ्तारी में तो आपने अफ्तारी से पहले जो है आपने हर चीज़ लगा कर रखनी होती है, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे अपड़ तपड़ मची हुई होती है। अच्छा फिर ये जनाब मैंने हर चीज़, फिर मुझे आदत है मैं घर में बनाती हूँ। बाहर से तो जी आप मजाल है तौबा कर दें कि जी बाहर से कोई चीज़ आए। और खैर से अब 18 रमज़ान को घर में होती है, ये भी सालाना मजलिस है, और तकरीबन इस मजलिस को भी तकरीबन 20-21 साल हो गए। ये सालाना मजलिस है, मौला कायनात की ज़रबत की मजलिस होती है, क्योंकि शब लग जाती है, तो इसलिए ये भी तकरीबन मुझे 20-21 साल हो गए ये मजलिस करवाते हुए। तो इंशाल्लाह फिर मजलिस की भी जो भी होंगी क्लिप्स वगैरह होंगी, जो इंशाल्लाह ब्लॉग बनाऊंगी वो भी आपसे शेयर करती रहूँगी। और जो इसमें मेन्यू था ये 15 शबान की न्याज में शाह से लोग ज़रा से इतना डस्टिंग करे, ये जो एक टेबल है हर की बने थे, समोसे थे, उसके बाद वो मैंने चिकन पॉकेट्स बनाए, चीज़ पॉकेट्स जो होती हैं वो मैंने बनाए, क्योंकि वो भी बहुत ही मज़े की बनी थी। उसके बाद फिर फ्रूट सैलड, मैंने रशियन सैलड मैंने बनाया। उसके बाद जनाब पुलाव था, हाय अल्लाह, पुलाव था, चिकन कोरमा आप इसी तरह से अगर बनाएं, ये जब आपके घर में आपने जैसे कि ज़्यादा बनाना हो, और उसके बाद आप ये जो फ्राइड जो बाज़ार से जो प्याज मिलते हैं ना, आप इनका आप बनाएं कोरमा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और मैंने पहले क्या किया था कि मैंने चिकन को ज़रा 10-15 मिनट के लिए ना अलहदा से मैंने उसको फ्राई कर लिया, और फिर बाद में वो चिकन निकाल के एक तरफ रख दिया। फिर उसी ऑयल में ना मैंने ये टमाटर और सभी ग्राइंड करके, जैसे कि देग वाले बनाते हैं, क्योंकि मेरा तो इनसे बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है ना, तो इसलिए इनको मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे अब चीज़ें जो है ना ये मुझे बनाने आ गई हैं। तो आप जो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का कोरमा बनेगा, और सबने बहुत तारीफ़ की कोरमे की। और उसके बाद जनाब और क्या था, और मैं आपको बताऊं, मैंने पुडिंग भी बनाई। पुडिंग मैंने एज अ केक मैंने बनाया था, और उसके बाद खीरनी थी, खीरनी भी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है चीज़ें सब अच्छी बनी हुई। जो चीज़ें हैं ना वो मेरे ख्याल से मैंने अपने इस व्लॉग में सब आपसे शेयर की हुई है। सैंडविचेस थे, और क्या था पता नहीं, अगर मैं भूल रही तो मुझे नहीं पता। और फिर टैंक बनाया और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह करके जनाब इस तरह से ये हमारा दस्तरखान था। जो पहले से समोसे बनाए थे उनका तो नामो निशान ही ख़त्म हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गए, कब से ही ख़त्म हो गए हैं। तो ये अब दोबारा से मैंने
समोसे मैंने बनाए। दाल वाले समोसे, घर में दाल वाले समोसे ज़रा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और साथ में मैंने बना ली थे चिकन पॉकेट्स, वो चीज़ अंदर मोज़रेला डालकर, तो वो मैंने बना ली। वो बहुत ही मज़े की बनती हैं वो भी। तो चिकन समोसों से बेहतर था कि मैंने कहा कि जी चलें ये मैं बना लेती हूँ, चिकन पॉकेट्स बना लेती हूँ। और उसके बाद ये कि मुझे ना वैसे शौक़ भी है कि मैं खुद जो है ना न्याज़ की चीज़ें मैं बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। एक तो बरकत भी होती है कि जब आप अपने हाथ से अपनी नज़र न्याज़ का एहतमाम करते हैं, बनाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे चुल भी है ना कि घर के काम करने में अक्सर मुझे यासर कहते हैं कि जो है ना तुम रेस्ट नहीं करती। मुझे खैर उनसे गिला शिकवा भी रहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा जब मेरे पर बर्डन भी होता है ना, तो तब मेरे मियाँ भी इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। तब वो कहते हैं कि जी एक एक चीज़ जो है ना तुम हाथ में दो, पानी भी, हर चीज़, चाय, हर चीज़ मुझे उनके आगे मुझे रखनी पड़ती है। सम टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है कि वैसे ये इतना एहसास कर रहे होते हैं कि जी तुम रेस्ट नहीं करती, अपना ख्याल रखो। और फिर जब मैं बिज़ी होती हूँ, काम इतना ज़्यादा कर रही होती हूँ, देख भी रहे होते हैं, फिर भी ये होगा फ़लानी चीज़ ये दे दो, ये चीज़ इस तरह से कर दो। और फिर गिले शिकवे ये भी होते हैं कि तुमने इतने दिन हो गए हैं, तुमने मेरे कपड़ों की अलमारी सेट नहीं की, तुमने ये चीज़ ठीक करके नहीं रखी, बताएं अब अकेली मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। ये मेरे पास कितने हैं शरी? अपने पास 6 हैं। ये जनाब 6 है हमारे पास ये वाले बूटे। और ये मैंने 2 साल पहले खरीदे थे, लाहौर शालमी से खरीदे थे मैंने। तो मैं गई भी थी ज़ियारत पर, तो फिर वापसी पर जो है ना मेरी जो फ्लाइट थी वो थी लाहौर। तो फिर मैंने जनाब वही जो है ना शालमी मैं चली गई। और फिर मैंने कहा कि जी मुल्तान जाने से पहले ना मैं शालमी का चक्कर लगा लूँ, तो मैंने बुफे ले लिए। ये हमारे पास 6 हैं। पुडिंग जो मैंने बनाई वो थी 16 अंडों की, और दूध था इसमें 1.5 किलो। और उसके बाद जो इसमें फ्लेवर मैंने ऐड किया था वो था कैरामल। और इसको मैंने पुडिंग को बेक किया जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी। और साथ में ये बन रही है खीरनी, और इसमें है तकरीबन 6 किलो दूध। कुकिंग तो आप उधर भेज देंगी, मेरी फेवरेट पुडिंग भी आप उधर भेज देंगी, मेरा क्या बनेगा? रख दूंगी, अब निकाल देंगे ना। ये कैसे बीच में से? नहीं, ये सरासर चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। आधे आपने बादाम खा लिए। मैंने तो हाथ भी नहीं लगा। हाँ, एक दो बीच में से मैंने खाए हैं। एक तो खाए बादाम नहीं, मैंने एक दो, ये देख नहीं आप, इसने एक खाया, इसने एक खाया है, मैंने एक दो खाए हैं। एक से तो इतना कम नहीं है। मैंने एक तो खाए और ये एक खा के बैठा है। हम 2 हैं। आपके जो शेरू है ना वो भी इसका भाई है, शहरी का भाई है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चीज़ों पे ऐसे ही खाने में बड़ी थकी हुई हूँ। बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो थोड़ी देर इसके बाद सो जाए। बेक की है और तकरीबन कितनी देर लगी है? 25 मिनट लगे। आपका टी शुरू हो गया। बस 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 मैं निकाल रही हूँ। आई जी आई आई जी आई आई आई। दोबारा प्रेस कर देना बीच से। ये देखिए, मुझे लग रहा है इसको थोड़ी सी लीक है। नहीं, ग्रीन है, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जनाब, तेरू जेड़े वेले तक मैं आप ना आखा ना मजाल है तो कोई काम कर लवे। तेनू भी शौक है कि तेनू सारे वेखें कि तू किवें काम करेंदा पई है। ये नहीं पता कि मैं किवें तेरे को काम करवेनी आ। उस पासे पानी ना मने, ध्यान रखें। अब जो ये मेरे घर के जो मुलाजिम है ना, ये बड़ा इंजॉय करते हैं कि बाजी बना रही हैं व्लॉग। और अब हमने जो है ना बिल्कुल एक्शन में रहना है। तो ये जी साथ में यखनी भी बन रही है और हमारी होगी खीर तैयार। इसको मैंने मिट्टी की कूंडों में डाल दिया। उसके बाद जब ये पुडिंग हो गई बिल्कुल रेडी, तो इसको जनाब अब हमने डिश आउट किया। ये उस वक्त बड़ा डर लग रहा होता है जब आप डिश आउट करते हैं ना कि हाय ये पुडिंग टूट ना जाए। अच्छा, मैंने ना इसका फिर ये किया कि इसको डिश आउट करने के बाद इसका मैंने अलहदा से बना लिया था सिरप, इस तरह से चीनी, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें भी मैंने वनीला और जो इसमें एसेंस था कौन सा कैरमल को वो ऐड कर लिया था।
कहने को तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा सैलून है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मौत भी किचन में आएगी। और ये जनाब मैंने बनाया है मौला के जश्न का केक है। तो ये पुडिंग, तो मैंने कहा कि जी केक का केक हो जाएगा और पुडिंग की पुडिंग हो जाएगी। और मुझे आप बताइएगा कि ये कैसा बना है। केक भी तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में होते हैं। तो मैंने टॉपिंग्स होती हैं, तो मैंने जो है ये पुडिंग मैंने बना ली है। तो जनाब ये आप सबके सामने है। मेरा तो वही हाल है, मौला जट इन एक्शन। और जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ वाकई जो है ना, मैं जो एक्शन में आ जाती हूँ। और अब ये कि लहसुन वगैरह अदरक इनको सबको मैंने ग्राइंड कर लिया, टमाटर भी ग्राइंड कर लिया। तो वो कौरमा आप उसमें बनाएं डालें, वो बहुत अच्छा वो बनता है। और आज तो फिर ये हुआ ना कि मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बारिश हुई। अभी भी ये कि मौसम आजकल बेहतर है, अच्छा है, स्पेशली सहरी के वक्त और शाम को ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर जो हमने ये अफ्तारी की थी, ये न्याज की थी, ये हमने की थी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर की थी। तो मैंने कहा था आराम से सुकून से ना सब वहाँ पर ना बैठ जाएंगे। आ रही हूँ कौरमा, चिकन कौरमा। और कौरमा जो है चिकन है वो है 4 किलो का। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना प्याज, ये जो फ्राइड प्याज होते हैं, क्रिस्पी प्याज होते हैं, तो मैं अक्सर इसमें कौरमा वाला बनाती हूँ। जैसे न्याज है और देग वाले भी यही प्याज होते हैं, फ्राइड प्याज होते हैं जो आपको मिलते रेडीमेड मिलते हैं। तो इनका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। जब आप कौरमा बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैंने लहसुन वगैरह हर चीज़ मैंने ग्राइंड कर ली है, टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर ली है। और उसके बाद ये जो आप चिकन देख रहे हैं, ये चिकन भी मैंने इसको अलग से मैंने फ्राई कर ली है, ठीक है ना। ज़रा पहले फ्राई कर लिए 10-15 मिनट, उसके बाद मैंने इसे निकाल रखे। और उसके बाद अब ये लहसुन वगैरह हर चीज़ में इसमें डालकर और अभी ये कौरमा बन जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे दही। सच्चे व्यूअर्स, बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कौरमे की। मेरे पास और तो कुछ लिखने के लिए नहीं था जिसके साथ मैं लिखती, तो ये ग्रीन कलर का है, फूड कलर। और उसके बाद ये स्ट्रॉ के साथ ना, फिर मैंने कहा कि जी चले स्ट्रॉ के साथ ना लिख लेती हूँ। यहाँ से कहते हैं कि जी मौला का नाम मत लिखा करो, तो बस ये इस तरह से लिख दिया। तो मैं अब ये 15 रमज़ान मुबारक लिख रही हूँ। पकोड़े मैंने नहीं बनाए थे और उनकी जगह पर बना लिए ये सैंडविचेस। मैंने बनाए हैं सैंडविचेस। थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बड़ा काम हो जाता है, सच्ची बहुत काम हो जाता है। गैस होती नहीं है और उसके बाद सिलेंडर पे बनाना। अब शुक्र है कि तकरीबन ये 4:30 बजे का टाइम है शाम, तो अब गैस आई है। तो मैंने जो है ना कौरमा अब यहाँ पे चढ़ा दिए इस चूल्हे पर, और अब पुलाव बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। बाकी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है। और जो शरबत है वो बना रही है शहरी। आपकी मियां ने अभी मुझे मना किया शरबत बनाने से, कहते फ्रेश बनाना उस टाइम। मेरी दुआ है कि मौला इमाम हसन मुज्तबा के वसी दस्तरखान के सदक़े में हम सब के दस्तरखान वसी हों। अदील बैठ बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, चम्मच भी गर्म हो गया माशाल्लाह। मेरे मियाँ ने फिर भी नहीं राज़ी होना, फिर भी नहीं राज़ी होना। वो कोई ना कोई, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई इसमें निकालेंगे। सोचेंगे कि क्या 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 कहना चाहिए, क्या किस चीज़ की कमी थी। बुलाना है इसको, ज़रा अदील को ज़रा बेल दे दो। ये है मेरा आज का व्लॉग जो कि 15 रमज़ान मौला इमाम हसन मुज्तबा के ज़हूर का दिन है, मौला की आमद का दिन है। तो इस सिलसिले में हमने अपने घर में जनाब मौला इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान लगाया। और अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात, गपशप लगेगी। और जो नेक्स्ट हमारा व्लॉग होगा वो होगा 18 रमज़ान मौला कायनात शेर खुदा की जो शहादत आ रही है, तो उनकी जो मजलिस होगी ज़रबत की हमारे घर में, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। पुलाव कोरमा तो गजब का है। आज आपने एक्सीलेंट।